अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, खुश व खुरम रखे। तो आज का व्लॉग मैं सुबह सवेरे से शुरू कर रही हूँ। मौसम बहुत ही प्यारा है, पूरी रात बारिश होती रही तेज़ हवाओं के साथ। अभी बारिश तो थम गई है लेकिन तेज़ हवाएं चल रही हैं। ठंडी ठंडी हवा बहुत ही अच्छी लग रही है और हर चीज़ क्लीन हो गई है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को बारिश से क्लीन कर दिया है। आप जैसे कि देख रहे होंगे कितना निखरा निखरा दिन है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज का व्लॉग का आगाज़ सुबह से किया जाए और आप लोगों के साथ अपने दिन की रूटीन और ये खूबसूरत सा दिन शेयर किया जाए। तो चलिए आप मेरे साथ रहिए एंड तक। तो यहाँ मैं आ गई थी अंदर और अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ अपने लिए। मेरे हस्बैंड ऑलरेडी जॉब पे जा चुके हैं, आज वो जल्दी चले गए थे। तो मैं अपने लिए हल्का फुल्का सा नाश्ता, जल्दी बनने वाला नाश्ता बना रही हूँ। दो मैंने ब्रेड ली हैं, एक अंडा फ्राई कर लिया है और नाश्ता बस रेडी। ये नाश्ता बनाना मुझे सबसे ज़्यादा इजी लगता है। जब कुछ पकाने का दिल ना कर रहा हो तो ये नाश्ता बना लेती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा साथ दूध गर्म कर लिया है और साथ ही मैं चीज़ें समेटती जा रही हूँ ताकि मुझे एक्स्ट्रा टाइम ना किचन में देना पड़े। तो अभी मैं अपना नाश्ता एंजॉय करती हूँ और साथ साथ आप लोगों से बातें भी करती रहूँगी। आप मुझे फ़ीडबैक दिया करें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। और साथ ही मैं क्लीनिंग भी कर रही हूँ। तो नाश्ता हो गया था ख़त्म और बेबी के थोड़े छोटे मोटे काम करने के बाद मैं लंच की तैयारी में लग गई हूँ। तो यहाँ मैं आज वाइट मटन कढ़ाई बना रही हूँ, वाइट बकरे के गोश्त की कढ़ाई। तो ये बहुत मज़े की बनती है। यहाँ मैंने 1 kg बकरे का गोश्त लिया है और उसमें पानी डाल दिया है और 2 चाय के चम्मच इसमें नमक के जाएंगे और मैंने थोड़े से लहसुन के जवे डाल दिए हैं। तो अब मैंने 2 से 3 ड्रॉप इसमें सिरके के डाल दिए हैं, इससे जल्दी गल जाएगा गोश्त। अब मैं इसको कवर करके गलने तक के लिए छोड़ दूंगी और मैं किचन की ये दूसरे काम कर लूँगी। ये कढ़ाई बहुत मज़े की बनती है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं इसकी प्रॉपर रेसिपी भी डाल दूँगी जिससे आपको आसानी होगी नई रेसिपी के लिए। तो अब मैं साथ साथ क्लीनिंग कर रही हूँ और साथ ही मैं लंच तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ मेरा गोश्त बिल्कुल अच्छे से गल गया था। मैंने पैन को साफ़ किया और उसी पैन में अब मैं तड़का बना लेती हूँ। यहाँ मैंने आधा कप ऑयल लेके उसमें खड़े मसाले डाल दिए थे और प्याज को मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया था वो डाल दिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। मैंने अब इसको अच्छे से सौटे कर लेना है और इसमें 1 चाय का चम्मच काली मिर्च आएगा और थोड़ा सा इसमें नमक डाल दूँगी। मैं ऑलरेडी मैंने नमक डाल दिया था जब मटन को गलाया था, तो अभी इसलिए मैं नमक कम डालूँगी। ये कढ़ाई थोड़ी सी माइल्ड होती है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो आप ज़्यादा मसाले डाल सकते हैं। तो बस अब मैं इसकी अच्छे से बुनाई कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा हमने नहीं बुनाना क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी पका हुआ है। अगर ज़्यादा भूनेंगे तो ये गल जाएगा। मैंने इसमें आधा कप डाल दिया है दही का और अब मैं 1 कप हैवी व्हिप क्रीम डालूँगी। जो आपके पास अवेलेबल हो, जिस भी ब्रांड की आप वो यूज़ कर सकते हैं, ऑलपर की, नेस्ले की, जो भी आप लोगों के पास हो। मुझे तो ये ब्रांड कोई नहीं मिली आसपास से, तो ये मैं हैवी व्हिप क्रीम ले रही हूँ। मैं इसको अब सिमर होने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये कढ़ाई बहुत जल्दी बन जाती है, सिर्फ वही टाइम लगता है जो कि गोश्त को गलाने के लिए होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत अच्छी वीडियो लगेगी। तो आप जब भी मेरा व्लॉग देख रहे हों या वीडियो देख रहे हों तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। अगर आप मुझे फ़ीडबैक देंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको पसंद आ रही है। और अगर कोई कमी पेशी है वो भी बता सकते हैं। मैं इस तरह नहीं हूँ कि बुरा मान जाऊँगी। मैं कोशिश करूँगी कि जो कमियाँ हैं वो दूर हो जाएं और मैं कोशिश करूँगी अच्छा से अच्छा काम करने की। ये देखिए मेरी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो गई है। ऑयल भी छोड़ दिया है और क्रीम भी काफ़ी सिमर हो गई है। तो अब मैं इसको बहुत ही लाइट आंच पे थोड़ा सा दम लगा दूँगी कि ताकि ये गर्म रहे लंच तक, मुझे एक्स्ट्रा दोबारा में गर्म ना करनी पड़े।
और साथ में रोटियां बनाना शुरू कर दी हैं मैंने, क्योंकि मेरे हस्बैंड आने वाले हैं तो मुझे है जल्दी जल्दी मैं काम ख़त्म कर लूँ। और मेरा बेटा नैप ले रहा है। ज़ाहिर है जो माएँ होती हैं उनको होता है जब बच्चे सो रहे हैं तो जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लें, क्योंकि बच्चों के मूड का कोई पता नहीं होता किस वक्त किस तरह का मूड है। कभी तो बहुत हैप्पी होते हैं, काफ़ी टाइम मिल जाता है, लेकिन कभी ज़ाहिर है बच्चे हैं तो तंग भी करते हैं। तो वही मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी अपनी जो लंच है वो रेडी कर दूँ। इसके बाद हम लोगों ने आउटिंग का प्लान बनाया है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो आप भी मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, किस तरह आप दिन गुजारते हैं, आप लोगों की जो डेली लाइफ रूटीन है वो किस तरह की है। मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स में पढ़ के। और अगर आपको कोई कमी पेशी लग रही है मेरे ब्लॉग में वो भी मुझे बताइएगा, तो मैं वो इम्प्रूव करने की भरपूर कोशिश करूँगी। तो यहाँ अभी मैं अपना खाना रेडी कर लूँगी। यहाँ तकरीबन आधे घंटे बाद मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, तो इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी पहले ही सब कुछ रेडी करके रख लूँ और बाद में मुझे इतना काम ना करना पड़े। और साथ साथ ही मैं किचन भी क्लीन करती जाऊँगी। ज़ाहिर है लंच में कुछ ताज़ा बना हुआ हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी खाना बनाना हो वो लंच टाइम में बन जाए, तो वो ज़्यादा मज़े का लगता है। तो हमने लंच ख़त्म किया और थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद हम लोग बाहर आ गए हैं। तो आज हम लोग आए हैं लेक पे, और ये प्राइवेट बोटिंग एरिया है। यहाँ काफ़ी प्राइवेट बोट्स हैं, लोग आ रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं, फ़िशिंग कर रहे हैं, कुछ लोग वॉक कर रहे थे अपने डॉग्स के साथ, और वैसे कुछ लोग वॉक कर रहे हैं क्योंकि लेक के चारों तरफ वॉकिंग ट्रेल बना हुआ है और काफ़ी पुरस्कून सी जगह थी। और शायद मैं काफ़ी दिनों बाद घर से ऐसे बाहर ओपन एरिया में निकली हूँ। लॉकडाउन के बाद छोटे बेबी की वजह से हम लोग अवॉइड ही करते हैं कुछ पब्लिक प्लेसेस पे जाने के लिए। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैंने सोचा कि हम लोगों ने बस अब जाना है बाहर, बहुत हो गया है अंदर बैठ बैठ के बंदा बिल्कुल मूड भी ख़राब होता है और ऐसे लगता है जैसे एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो बाहर निकल के थोड़ा बंदे को अच्छा फील होता है, स्पेशली जो हाउस वाइफ्स होती हैं उनको तो ऑल द टाइम घर में और बच्चों में बिज़ी रहना, और जब वो बाहर निकलती हैं उनके लिए तो ये एनर्जी का काम देता है कि बंदा रीफ़िल हो जाता है। अदरवाइज़ तो सारे दिन सेम ही लगते हैं कि एक तरह की रूटीन और सेम दिन। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी जगह है, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ दरख्त हैं लेक के। आप देख सकते हैं ये वॉकिंग ट्रेल बने हुए हैं, लेक के चारों तरफ वॉकिंग ट्रेल थे। तो आप भी मेरे साथ रहिए, इस ब्यूटीफुल सी जगह को एंजॉय कीजिए।
आप देख ही रहे होंगे मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ पे मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी बेबी फिशेस को। आप देख रहे होंगे किनारों पे बहुत ज़्यादा यहाँ फ़िश थी। इमेजिन करें अंदर बड़ी होंगी बहुत ज़्यादा। हम लोगों ने तो फ़िशिंग नहीं की, हम तो सिर्फ आउटिंग के लिए आए थे। लोग यहाँ बोटिंग भी कर रहे हैं, तो मैं ज़रा अवॉइड कर रही थी कि बहुत क्लोज़अप से आप लोगों को ना दिखाऊं। मे भी लोग माइंड करें कि वीडियो बना रही है, इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर रही थी। अदरवाइज़ जब शाम होना शुरू हुई तो बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे बोटिंग के लिए। शायद गर्मी की वजह से दिन में लोग बोटिंग कम कर रहे हैं। यहाँ मेरा बेटा भी बहुत इंजॉय कर रहा था। ये इसका फ़र्स्ट टाइम था किसी भी सी साइड और लेक एरिया की तरफ। ये पूल पे तो गया है, लेकिन बाहर इतनी देर के लिए कम ही हम इसे निकालते हैं, तो आज ये 2 घंटे के लिए इसने खूब इंजॉय किया। तो फिर साथ ही हम लोगों ने थोड़ी बहुत वॉक की और साथ ही इंजॉय करते रहे। शाम तक हम तकरीबन यहाँ रहे। यहाँ दरख्तों की वजह से लग रहा था कि अभी अंधेरा होने वाला है, लेकिन जब हम लोग इस जगह से बाहर निकले तो बिल्कुल इतना ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ था, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं तो वैसे भी अंधेरा लेट ही होता है, 9-10 बज जाते हैं। और यहाँ हम लोगों ने थोड़ी बहुत वॉक की और साथ ही बेबी के साथ खेलते रहे। आप भी जैसे कि देख रहे हैं, ये वॉकिंग ट्रेल जंगल के अंदर तक बनी हुई है। ये वॉकिंग ट्रेल बहुत लंबी थी। हम लोगों ने तो थोड़ी सी वॉक की और घर के लिए आ गए, क्योंकि जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था पानी के पास कीड़े मकोड़े और मच्छर बहुत ज़्यादा हो गया था। तो अब हम घर जा रहे हैं। अगर आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए और मुझे फ़ीडबैक दिया करें। मेरे चैनल को जो नए मेंबर हैं वो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फ़ौरन से मेरी वीडियो मिल जाएगी। जब भी मैं डालूँगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने माँ बाप बहन भाइयों को टाइम दें। ज़ाहिर है यही हमारा सरमाया है। काम तो हमने सारी उम्र करना है, लेकिन अपनी फैमिली को भी टाइम देना चाहिए, उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह मैं नई वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।